नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। दिल्ली को नई महिला सीएम मिल गई है। रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले ली है। इस तरीके से दिल्ली को चौथी महिला सीएम मिल गई है। रेखा गुप्ता का नाम सीएम पद के लिए भी रेस में आगे था। दिल्ली के लोगों को उनका नया सीएम मिल गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि विस्तार से रेखा गुप्ता है कौन। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा। हरियाणा में जन्मी और दिल्ली में पली बड़ी रेखा बचपन से ही राजनीतिक में सक्रिय रही। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और छात्र राजनीति में अहम भूमिका निभाई। भाजपा में शामिल होने के बाद वो सरकार और संगठन के अलग अलग पदों पर कार्यरत रही। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बावजूद 2025 में उन्होंने शालीमार बाग सीट पर बड़ी जीत हासिल की। अब भाजपा ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में तय कर दिया है, जिससे वो राजधानी में 26 साल बाद भाजपा के मुख्यमंत्री बनने वाली नेता बन गई। उनका जीवन और करियर युवा नेता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रेखा का जन्म 1974 में हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय जय भगवान जिंदल और माता उर्मिला जिंदल एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपना गृह राज्य में आना जाना होता रहता है। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आरएसएस से 32 साल तक जुड़ी रही रेखा गुप्ता 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उन्होंने यहाँ से की। 1995 से 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव और 1996-97 में इसके अध्यक्ष रही। 2002 में वो भाजपा में शामिल हुई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रही। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा की महिला शाखा की प्रभारी के तौर पर भी काम किया है। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही है। 2007 में उत्तरी प्रीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिली। वो 3 बार पार्षद चुनी गई। 2007 से 2012, 2012 से 17 और 2022 से 2025 तक शालीमार बाग में रही। नगर निकाय की महिला कल्याण और बाल विकास समिति के प्रमुख के रूप में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण अभियान का नेतृत्व किया। पार्षद से सीएम तक का सफर चलिए बता देते हैं। 2007 में उत्तर प्रीतमपुरा से पार्षद बनी। 2007 से 9 में एमसीडी में महिला कल्याण और बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही। 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में उनको सफलता नहीं मिली। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से उतारा गया था। 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया। तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब और 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया और ऐसे में सीएम पद के लिए उनको चुना गया और आखिरकार वो विराजमान हो गए। तो ये रही दिल्ली के सीएम की लेखा जोखा कि कौन है रेखा गुप्ता और ये कामयाबी की बुलंदी पे लगातार चढ़ती गई। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।